बहुत कंफ्यूजन होता है, मुश्किल होती है, ओवरलैपिंग मीनिंग्स हैं, हम कैसे याद करें? तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी प्रश्न का हम उत्तर लेकर के आए हैं कि हाउ टू मेमोराइज द मीनिंग्स ऑफ दी 78 टैरो कार्ड्स। हम आपको उसकी एक कुंजी देते हैं। ओम दोस्तों, हमारे चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज जो हमने प्रश्न लिया है वो प्रश्न हमें करीब करीब हर नया बिगिनर टैरो कार्ड रीडर करता है। प्रश्न ये आता है कि 78 कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स का मीनिंग याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, मुश्किल होती है, ओवरलैपिंग मीनिंग्स हैं, हम कैसे याद करें? तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी प्रश्न का हम उत्तर लेकर के आए हैं कि हाउ टू मेमोराइज द मीनिंग्स ऑफ दी 78 टैरो कार्ड्स। हम आपको उसकी एक कुंजी देते हैं। लंबी कुंजी नहीं है, बहुत छोटी कुंजी है। दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल सरलता से आपको दिमाग में ये कार्ड्स के अर्थ उतर जाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपने हर कार्ड के लिए जो है 3-3, 4-4 पेजेस याद कर लेने हैं अर्थ के। ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ उसका बेसिक मीनिंग आपको याद करने की जरूरत है, बाकी आपको पढ़ते पढ़ते खुद आ जाएगा। दूसरी बात, आपको टैरो कार्ड के 78 टैरो कार्ड्स के मीनिंग याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि आप 78 कार्ड्स का मीनिंग याद करने चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरीके से। तो हमने क्या किया है, हम आपको कुंजी दे रहे हैं। पहले हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं, हम जानते हैं 78 कार्ड्स जो हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। पहला मेजर आर्काना, दूसरा माइनर आर्काना, और माइनर आर्काना के अंदर भी एसेस टू टेंस 40 कार्ड और कोर्ट कार्ड 16 हैं जो कि पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स हैं। हमारा जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें हम आपको कुंजी देने वाले हैं माइनर आर्काना के 40 कार्ड्स याद करने की। मेजर आर्काना और कोर्ट कार्ड्स को याद करने की कुंजी के लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं और वो अपलोड कर रहे हैं। तो आपने ये 40 कार्ड्स के अर्थ याद कैसे करने हैं? मैं फिर दोहरा देती हूँ, याद नहीं करने हैं, याद आपको करना है सिर्फ 14 कुंजियां, 14 कीवर्ड्स। वो 14 कीवर्ड्स से आपको ये 40 कार्ड्स के अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। फिर उसमें से आपके डिटेल्स अपने आप निकलते चले जाएंगे। तो ये 14 कीवर्ड्स कौन से हैं? देखिए दोस्तों, जो हमारे 40 माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं एसेस टू टेंस वाले, इनमें क्या है, 4 अलग अलग सूट्स हैं। ये 4 सूट्स क्या हैं? इन 4 सूट्स के कीवर्ड आपने मन में बिठाने हैं। उसके अलावा आपने एसेस टू टेंस हर एक के कीवर्ड अपने दिमाग में बैठा देने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एसेस टू टेंस के 10 कीवर्ड हैं और 4 सूट्स के 4 कीवर्ड हैं। आप एक भी कीवर्ड याद करेंगे, आपको बाकी सब कीवर्ड्स या बाकी सब डिटेल्स उस चीज की समझ में याद आ जाएगी दोस्तों। ये 14 कीवर्ड्स आपने याद कर लिए। अब आप सिर्फ इनको आपस में जोड़ते जाइए। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एस को वॉन्ड्स से जोड़ दिया, एस ऑफ कप्स है तो एस को कप्स से जोड़ दिया, 6 ऑफ स्वॉर्ड है तो 6 को स्वॉर्ड से जोड़ दिया। सिर्फ आपने इतना करना है। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ कि ये 14 कीवर्ड्स कौन से हैं और कुछ उदाहरण दे देती हूँ कि किस तरीके से इनको आपस में कंबाइन करना है। 4 जो हमारे सूट्स हैं दोस्तों, उनको याद करने की कुंजी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हम लोग सब अपने वेदों में पढ़ते आए हैं कि अलग अलग प्रकार के योग हैं। 3 प्रकार के योग बताए गए हैं।
और हमारी दुनिया बताई गई है। दुनिया जो है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया है। कहते हैं ना पैसे की दुनिया, वही, जिसका पैसा उसी की लाठी। अब यहाँ लाठी तो वॉन्ड्स हो गए, उसको अभी फिलहाल साइड पर रखते हैं, मगर पैसा और मटेरियल दुनिया हम जानते हैं पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल्स को आप समझ लीजिए कि दुनिया है, पैसा और मटेरियल सुख, भौतिक सुख दुनिया है। उसके बाद 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। ठीक है, ये चीज तो हम हर हिंदुस्तानी को मालूम है। अब इसको हम यहीं से 4 सूट्स समझ लेंगे और याद करके मन में बिठा लेंगे। सबसे पहला जो हमारा सूट आता है वो है वॉन्ड्स, सूट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स क्या दर्शाता है दोस्तों? वॉन्ड्स का कीवर्ड है वर्क, काम, कार्य। इसी से सारे डिटेल्स निकल आते हैं। जहां काम है वहीं कर्म है, जहां काम है वहां पैशन भी है, काम वासना भी है, एक्शन भी है, वर्क भी है। यही चीजें हैं वॉन्ड्स। बस इतना सा है वॉन्ड्स का सूट। अब क्योंकि वॉन्ड्स काम है, कर्म योग, सीधी सी बात, आप इन 3 योगों को तो ये हर कोई जानता है। इन 3 योगों से आप याद करते जाइए कि कर्म योग कौन? जो कर्म से ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करे वो कर्म योगी। तो वॉन्ड्स का सूट जो है कर्म योग। फिर दूसरा हमारा योग है भक्ति योग। भक्ति माने की भावनाएं, इमोशंस, प्रेम। कप्स का सूट है हमारा, कप्स का सूट हमारा लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, वो हर चीज जो हमें अंदर से तृप्त कर देती है, भर देती है। कप्स वाटर एलिमेंट है तो हमारी प्यास बुझाता है। कप्स जो है हमारा भक्ति योग। तो वॉन्ड्स हमारा कर्म योग, कप्स हमारा भक्ति योग। और फिर हमारा आ जाता है ध्यान योग। ध्यान योग क्या? जब हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। वो हर चीज स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करती है हमारी। स्वॉर्ड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियाज, थॉट्स, ट्रूथ, ये चीजें स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। बस ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं। और ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, उसको पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक दुनिया में क्या आ जाता है? जितने भी हमारे कंफर्ट्स हैं, हमारा घर, गाड़ी, बंगला, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं हमारे जीवन की। पैसा, बेसिकली आप सिर्फ पैसा याद रख लीजिए, आपको पेंटिकल्स समझ में आ जाएगा। देखिए पेंटिकल्स में बना हुआ ही कॉइन होता है ना? उस कॉइन को याद कर लीजिए। बस पैसा, पैसा और पैसे से जो कुछ खरीदा जा सकता है वो सब पेंटिकल्स में आ जाता है। क्या खरीद सकते हैं आप पैसे से? इमोशंस तो नहीं खरीद सकते ना, तो इसलिए इमोशंस कप्स में आते हैं। बुद्धि नहीं खरीद सकते। जितना भी पैसा हो एक बेवकूफ व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, स्वॉर्ड को नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से जितना भी पैसा हो, आप कर्म या अच्छे कर्म या पैशन कुछ नहीं खरीद सकते, पर आप सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं। गाड़ी, बंगला, मकान सब खरीद सकते हैं। दोस्तों हमने वो सुना है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? जो कुछ खरीदा जा सकता है वो पेंटिकल्स, जो नहीं खरीदा जा सकता है माँ, वो कप्स। तो दोस्तों इस तरीके से समझ लीजिए आप। आसपास की जो दुनिया है, जो दुनिया हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं या हम किताबें पढ़ते हैं, उसी से ही इसका तादात्म्य बिठाएंगे, चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि इसी दुनिया को तो दर्शाता है हमारा टैरो डेक। तो एक बार हमने ये 4 सूट समझ लिए, कुछ नहीं करना है, 4 शब्द याद रखने हैं। वॉन्ड्स के लिए एक्शन, कप्स के लिए लव, स्वॉर्ड के लिए माइंड, इंटेलेक्ट, और पेंटिकल्स के लिए मनी। इतना याद रखना है। वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पेंटिकल्स में तो कॉइन दिख ही रहा होता है, पैसा। स्वॉर्ड में जो है तलवार दिख ही रही होती है, शार्पनेस, बुद्धि का प्रतीक है। कप्स में जो है पानी दिख रहा है, जो हम पी करके तृप्त हो सकें वो दिख रहा है, तो इमोशंस। और वॉन्ड्स में फायर एलिमेंट, तो हमें वॉन्ड दिख ही रहा है, पैशन।
तो दोस्तों ये 4 चीजें हमने याद कर ली एक तरफ। दूसरी तरफ हमने याद कर लिए एसेस टू टेंस के कीवर्ड्स। वो भी कठिन नहीं हैं, सरल हैं। एसेस शुरुआत है और टेंस समाप्ति है। तो एसेस और टेंस तो वैसे ही समझ में आ गए कि एसेस जो है किसी भी चीज की शुरुआत है, किसी भी चीज का एक बीज है, और वही टेंस जो है उस चीज का पूरा हो जाना है, कंप्लीट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। अब एसेस जहां शुरुआत है, टूज में हमने डिसीजंस ले लिए, थ्रीज में हमने उसी चीज को बढ़ाया। अगर हमने एसेस में हमारे पास एक नई शुरुआत आई तो टूज में हमने डिसाइड किया कि हमें ये न्यू शुरुआत लेनी है कि नहीं लेनी है, उसके साथ क्या करना है। थ्रीज में हमने जो शुरुआत को एक्सेप्ट किया उसको बढ़ाया, नर्चर किया, ग्रो किया। जब ग्रो करते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, उसमें स्थिरता आ जाती है। वो हमारे फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। स्थिरता आ गई और हम हर मूवी में जानते हैं जैसे ही स्थिरता आती है, हम मूवी देख रहे होते हैं, वहीं पर परेशानी आ जाएगी, विलेन आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ गई। 5 हमारा प्रॉब्लम्स है, 5 का कीवर्ड। नुकसान हो गया, लॉसेस है हमारा 5 का कीवर्ड। जो हमने बनाया था फोर्स में उसमें कुछ घट गया 5 में। अब जहां पर प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद सॉल्यूशन भी तो आता ही है दोस्तों। 6 हमारे सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उसके और आगे निकलना है तो उसके लिए हमको अब और एफर्ट करना पड़ेगा। 7 हमारे एफर्ट को दर्शाते हैं। 7 में हमने जब एफर्ट डाला, तो किसी भी चीज में एफर्ट डालेंगे तो वो चीज और बढ़ेगी, तो क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगी। 4 में स्टेबिलिटी आई थी, स्टेबिलिटी के बाद में हमारी कहानी और आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन के बाद में हमने एफर्ट डाला। वो चीज 4 में जो स्टेबिलिटी आई थी, अब वो जाकर के 8 में उसके ऊपर और मूवमेंट आई। अभी तक तो प्रॉब्लम्स को ही सुलझा रहे थे 5 और 6 में, और 7 में एफर्ट डाल रहे थे। 8 में मूवमेंट आ गया। अब 8 में मूवमेंट आ गया, जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका। 9 में कंप्लीटनेस आ गई और 10 में फाइनलिटी आ गई। 9 और 10 में हल्का सा फर्क है कंप्लीटनेस और फाइनलिटी में। कंप्लीटनेस माने कि आप पूरे होने के तरफ बढ़ रहे हैं, और 10 मतलब पूरा हो चुका है। ये फर्क है 9 और 10 में। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इनको जोड़ते चले जाना है। बहुत सिंपल सी चीज है। एस लिया, एस के साथ में सूट लिया, कंबाइन कर दिया। कोई भी चीज आप ये टेबल बना करके अपने पास रख लीजिए और अब कंबाइन करते जाइए। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए एस ऑफ कप्स, बिगिनिंग लव, बिगिनिंग इमोशंस, सीड फुलफिलमेंट, इमोशंस, लव, अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना। एसेस के जितने भी शब्द हैं उनको कप्स के शब्दों से जोड़ते जाइए, आपको पूरा का पूरा कार्ड का अर्थ आ जाएगा। अब उसके ऊपर कहानी तो कोई भी बना लेता है, इतनी दुनिया तो हमने भी देखी है। एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत है प्रेम की, तो क्या होगा, प्यार होगा, गपशप होगी, यही सब चीजें होंगी। अब इसी तरीके से कोई और कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड देख लेते हैं। 4 आई स्टेबिलिटी। स्वॉर्ड हमारा जो है थॉट्स है, नेगेटिव है एक्चुअली कार्ड। स्वॉर्ड तो हम सभी जानते हैं थोड़ा सा नेगेटिव सूट है। स्टेबिलिटी आ गई स्वॉर्ड्स में तो थोड़ी शांति आ गई, थोड़ी स्टेबिलिटी आई आपकी टेंशन और स्ट्रेस में, थोड़ा सा आपको शांति मिली, आप सो गए। इस तरीके से आपने कार्ड्स में सिर्फ 2 कीवर्ड्स को कंबाइन करना है। 14 कीवर्ड्स हैं दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं है ये 40 कार्ड्स। 14 कीवर्ड्स याद कर लीजिए, कंबाइन करते जाइए। इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा राइडर वेट टैरो डेक में तो वैसे भी ऊपर तस्वीर बनी हुई होती है जो हमको बहुत कुछ बता देती है। तो
ये थोड़ा सा आपको इधर से हिंट मिला, थोड़ा सा तस्वीर देखी क्या है, इतना बहुत हो गया। इतने से आप टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां अटके, जहां फंसे, जहां लगा कि अब हमें और डिटेल में जाना है कार्ड में, पहले इतने को संभाल लीजिए। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतने को साध लीजिए, इतने को समझ लीजिए, उसके बाद और बढ़ाइए, बढ़ जाएगा। लेकिन इतना भी काफी है। इतना समझ गए, बहुत समझ गए। अब इसी तरीके से आपने अपने कार्ड्स के कीवर्ड्स कंबाइन करना सीख लिया। अब इसके बाद जब हम उसको उसकी तस्वीर से कंबाइन करेंगे तो और मीनिंग क्लियर हो जाएगा। उसका भी एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने देखा 6 ऑफ वॉन्ड्स, हमारा 6 हैं सॉल्यूशंस, हमको याद है। वॉन्ड्स जो हैं हमारे एक्शन, वर्क और पैशन। तो हमको कुछ सॉल्यूशन मिला इन टर्म्स ऑफ वर्क। हमने कुछ काम किया, उससे हमको सॉल्यूशन मिला, वो दिमाग में है। प्लस सामने कार्ड बना हुआ है, एक व्यक्ति है, घोड़े पर है, हाथ में डंडा पकड़े है, ऊपर रीत लगी हुई है, खुश लग रहा है, कहीं से कुछ जीत के आ रहा है, पीछे सेना खड़ी है। समझ में आ गया, जीत का कार्ड है। बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। जितना समझ आ रहा है वहीं से शुरू कीजिए। सब लोग वहीं से शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे, और बढ़ते बढ़ते एक बार पहला लेवल समझ आ गया कार्ड का, उसके बाद फिर हमको लगता है ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हम वापस जाते हैं कि हाँ अब इतना समझ आ गया, अब एक बार फिर पढ़ा जाए इस कार्ड का मतलब क्या है। फिर जब जाते हैं तो दूसरे लेवल के कार्ड के अर्थ और डिटेल्स निकल के आते हैं। शुरुआत में ही हर डिटेल पकड़ लेना है ऐसे जरूरी नहीं है दोस्तों। क्लास 1 में ही पीएचडी का सिलेबस थोड़ी ना याद कर लेते हैं। जितना है उतना काफी है और उतने से ही आपकी टैरो कार्ड रीडिंग निकल आएगी। इस बात पर आप विश्वास करके चलिए। एक एग्जाम्पल और लास्ट में देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स। 8 हमने देखा था मूवमेंट, अब कप्स है हमारी इमोशन। तो मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इमोशन। देखने को तो, सोचने को तो इंसान को लगता है कि मूवमेंट और इमोशन को कंबाइन करेंगे तो कुछ अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जरा कार्ड के ऊपर देख लीजिए। मूवमेंट तो है, व्यक्ति जा रहा है, लेकिन इमोशन से दूर जा रहा है। तो ये कीवर्ड्स को याद किया और तस्वीर को देखा, समझ आ जाएगा कि वो चीज पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है। एक प्रश्न और बार बार आता है दोस्तों कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे समझें। शुरुआत में दोस्तों मैंने भी ऐसे ही किया था। बहुत ज्यादा एक एक कार्ड को पॉजिटिव या नेगेटिव लेने के बदले में पॉजिटिव कार्ड्स को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव कार्ड को नेगेटिव लीजिए। कार्ड्स आपको अपनी कहानी उतने में ही बता देंगे। आपको देख करके कार्ड नेगेटिव लग रहा है, आप उसको नेगेटिव लीजिए। बस भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और इस बात पर भरोसा रखिए कि टैरो कार्ड्स आपको अपनी कहानी स्वयं बता देंगे और आपको उनकी कहानी समझ आ जाएगी। भरोसा रखिए थोड़ा सा, कार्ड्स पर भी और स्वयं पर भी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा इस एक्सप्लेनेशन से। कोर्ट कार्ड्स और मेजर आर्काना कार्ड्स को कैसे समझना है उसके लिए भी अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अभी भी यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं।